नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल क्विक रिवीजन में स्वागत है। ये इतिहास का 14वां भाग है, जिसमें हम प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इसमें से अधिकतर प्रश्न घटना चक्र से लिए गए हैं, जो गत वर्ष विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें एवं निम्न दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में वेद हैं, सूची 2 में उनसे संबंधित अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ तथा यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ। तो ए का मिलान 3 से हुआ है, तो हम ढूंढ लेते हैं A3। बी का मिलान 4 से हुआ है, B4। सी का मिलान 1 से हुआ है, C1। तथा डी का मिलान 2 से हुआ है, D2। तो हमारा सही विकल्प है विकल्प सी, A3, B4, C1, D2। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? विकल्प ए ऐतरेय ब्राह्मण, विकल्प बी गोपथ ब्राह्मण, विकल्प सी शतपथ ब्राह्मण तथा विकल्प डी तैतरीय ब्राह्मण। जिसका सही विकल्प है विकल्प ए ऐतरेय ब्राह्मण। ऋग्वेद से संबंधित 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशितकीय या संखायन ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण, दूसरा है कौशितकी या संखायन। अगला प्रश्न हम देखते हैं। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है विकल्प ए यजुर्वेद से, विकल्प बी ऋग्वेद से, विकल्प सी अथर्ववेद से तथा विकल्प डी सामवेद से। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी अथर्ववेद से। अथर्ववेद से गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण है। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं 2, एक तो शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ, और दूसरा है तैत्तिरीय ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण। ऋग्वेद से संबंधित 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी। ऐतरेय और कौशितकी। सामवेद से संबंधित 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला तो पंचविश, जिसे दूसरा नाम जिसका है तांड्य, तथा दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है जैमिनीय। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? विकल्प ए 7वां मंडल, विकल्प बी 8वां मंडल, विकल्प सी 9वां मंडल, विकल्प डी 10वां मंडल। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इसमें से मंडल 9 के सभी 114 सूत्र, 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। अगला प्रश्न। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? विकल्प ए इंद्र और उसका हाथी, विकल्प बी उर्वशी एवं स्वर्ग, विकल्प सी पौधों एवं
जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण। विकल्प डी सोम तथा इस पेय पर नामकृत देवता। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी सोम और इस पेय पर नामकृत देवता ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल उनको पूर्णतः समर्पित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। विकल्प ए ऋग्वेद से, विकल्प बी सामवेद से, विकल्प सी ब्राह्मण ग्रंथों से तथा विकल्प डी यजुर्वेद से। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी यजुर्वेद से। यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। विकल्प ए यजुर्वेद, विकल्प बी सामवेद, विकल्प सी अथर्ववेद तथा विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी सामवेद। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75 जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अगला प्रश्न। भारत के किस राज्य की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। विकल्प ए तक्षशिला, विकल्प बी अतरंजी खेड़ा, विकल्प सी कौशाम्बी, विकल्प डी हस्तिनापुर। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अहिक्षत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल्य आदि स्थानों की खुदाइयों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा से लौह धातुमल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्ठी मिली है, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से किया होता था या किया जाता था। अगला प्रश्न। उपनिषद पुस्तकें हैं। विकल्प ए धर्म पर, विकल्प बी योग पर, विकल्प सी विधि पर, विकल्प डी दर्शन पर। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी दर्शन पर। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न। उपनिषदों का मुख्य विषय है। विकल्प ए सामाजिक व्यवस्था, विकल्प बी दर्शन, विकल्प सी विधि, विकल्प डी राज्य। इसका सही विकल्प है विकल्प बी दर्शन। उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। विकल्प ए ऋग्वेद, विकल्प बी परवर्ती संहिताएं, विकल्प सी ब्राह्मण, विकल्प डी उपनिषद। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी उपनिषद। उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है, जो वैदिक साहित्य का एक भाग है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। इस प्रकार इस श्रृंखला के सभी प्रश्न हमारे पूर्ण हुए। आप सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें, जिससे हमें और वीडियो बनाने का मनोबल प्राप्त होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।